हम बात करते हैं G20 की। G का मतलब होता है ग्रुप, और यहाँ पर 20 जो दिखा रहा है ये दिखा रहा है उसके मेंबर्स की संख्या। शुरू में इसमें थे 19 मेंबर्स, यानी कि 19 नेशन। बाद में एक संघ जुड़ा, यूरोपियन संघ, और हाल ही में अफ्रीकन संघ भी जुड़ा है। तो इसके सदस्य देशों की संख्या अब बढ़कर हो गई है 21। अब ये देखिए, अब यहाँ इसके लोगों के बारे में भी पूछा जा सकता है सवाल यह आएगा कि इसमें कौन कौन से रंग हैं। इसमें रंग है ऑरेंज, इसमें रंग है ग्रीन, और इसमें हमारे देश का जो नेशनल फ्लावर है वो भी डिपिक्ट है, और यहाँ पर अर्थ को ब्लू कलर से भी दिखा रखा है। ठीक है, इसकी टैगलाइन की वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब है पूरी वसुधा ही मेरा कुटुंब है, मेरा परिवार है। यह है इसकी टैगलाइन। और इसका जो मोटो है वो है वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। G20 की जो मीटिंग हुई थी उसकी अध्यक्षता करती हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और ये कब हुई थी बेटा? ये जो मीटिंग हुई थी यह है 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। और इसकी पहली मीटिंग 1999 में हुई थी बर्लिन, जर्मनी में, और इसकी अगली मीटिंग होगी ब्राज़ील में 2024 में। यहाँ आप देखेंगे G20 के जितने भी देश हैं उनके फ्लैग्स दिखा रखे हैं। G20 के लिए भारत में दिल्ली में प्रगति मैदान में एक मंडपम बनाया गया था जिसका नाम था भारत मंडपम। यहाँ एक बहुत सुंदर नटराज की मूर्ति को भी रखा गया था जो कि चोल राजवंश से संबंधित है। साल के अवार्ड 2023 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है भारतीय सिनेमा की एक बहुत ही शानदार अभिनेत्री, इनका नाम है वहीदा रहमान। इस वर्ष का नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस ये मिला है आलिया भट्ट को। एक्ट्रेस का दूसरा अवार्ड मिला है हिंदी फिल्म अभिनेत्री कृति सेनन को। गंगा विलास क्रूज की ये जो है बेटा, ये विश्व के सबसे बड़े रिवर क्रूज में से एक है, और ये करीब करीब 3200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगर हम इसका मैप देखें तो हमें पता चलेगा कि तो ये वाराणसी से शुरू होकर और 51 डेज में 5 स्टेट से होता हुआ आसाम में एक जगह है जिसका नाम है डिब्रूगढ़, ये यहाँ पर पहुँचता है। और आपको याद होगा कि ये बीच में से बांग्लादेश से भी होकर जाता है। रिपब्लिक डे परेड की अगर हम बात करें 2023 की, तो उसमें हमारे जो मुख्य अतिथि थे वो थे इजिप्ट के प्रेसिडेंट, उनका नाम है अब्देल एल सीसी। ठीक है, ये याद रख लेना। कौन से देश के थे? मिस्र के थे, इजिप्ट के थे। और कौन सी झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? ये मिला उत्तराखंड की झांकी को। इसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको उत्तराखंड की झांकी में बारहसिंगा दिखेंगे, पीकॉक दिखेंगे, और पीछे की ओर आपको ये जो टेम्पल्स दिख रहे हैं ये जागेश्वर के मंदिर हैं, और यहाँ बना हुआ है जिम कॉर्बेट पार्क। तो कौन सी झांकी को मिला था फर्स्ट प्राइज? उत्तराखंड की झांकी को। 2020 के ओलंपिक गेम्स हुए थे टोक्यो में, और 2024 के नेक्स्ट ओलंपिक ये होंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में। 2020 में जो जापान में ओलंपिक हुए थे उसमें भारत ने कुल मेडल जीते थे 7। गोल्ड मेडल जीता था नीरज चोपड़ा ने, सिल्वर मेडल जीता था मीराबाई चानू ने, और रेसलिंग में ही रवि कुमार दहिया ने। ब्रोंज मेडल जीता था बैडमिंटन के लिए पीवी सिंधु, और बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन, रेसलिंग में बजरंग पूनिया ब्रोंज मेडल, और हमारी मेंस की हॉकी टीम। ओलंपिक में कमाल दिखाने वाले हमारे सितारे थे जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा, बॉक्सिंग में मीराबाई चानू, पीवी सिंधु बैडमिंटन, रवि कुमार दहिया कुश्ती, बजरंग पुनिया रेसलिंग यानी कि कुश्ती, लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग। हम बात करेंगे इस वर्ष का नोबेल पीस प्राइज किसे मिला है? नरगिस मोहम्मदी। इन्होंने महिलाओं के लिए बहुत संघर्ष किया है और ये कई बार जेल भी गई हैं। अगर बात करूं तो भारत में इस समय 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और हाल ही में 2 नई वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसमें ऐड हुई हैं। जो 41 नंबर पर है वो है शांति निकेतन। ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित गुरुकुल था, और ये सेंटर था कला का, संस्कृति का। ये ऐड हुआ है इसमें। ये कहाँ पर है? कोलकाता में है। दूसरा ऐड हुआ है होयसाला टेम्पल्स है। ये कहाँ पर है? ये है कर्नाटक में। आप सब इस बिल्डिंग को पहचानते होंगे। इस बिल्डिंग को हम संसद भवन के नाम से भी जाना जाता है।
जिसे हम संविधान सदन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि देश के जितने भी कानून बनते हैं वो सब यहाँ बनते हैं। यहाँ लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों की बैठकें भी यहीं होती हैं। ये हमारा संसद भवन है। ये इसके आर्किटेक्ट है एडवर्ड ल्यूटिन्स और हर्बर्ट बेकर। अब हमारा नया पार्लियामेंट हाउस बन गया है जिसे हम सेंट्रल विस्टा के नाम से जानते हैं और ये बनाया है बिमल पटेल जी ने।